चर्चा, इसी विषय पर बातचीत करेगी बहन हमारी। क्यों होती है शिव गुरु की चर्चा? उपस्थित आदरणीय गुरु भाई, पूजनीय गुरु बहन, यह आवाजें जहाँ तक जा रही हैं उन सभी श्रोता भगवान के पावन चरण कमलों में प्रणाम। हम अपने भाई बहनों से एक विनती करेंगे, एक आरजू करेंगे, जहाँ भी जगह मिल रहा है यह हमारा आपका अपना व्यवस्था है। हम आए कहाँ हैं, आए क्यों हैं, जहाँ आए हैं वहाँ यह काम मेरा अपना है। थोड़ा सा हम लोग व्यवस्था तो कुछ बारिश के कारण अव्यवस्थित हो गई थी, इसीलिए इस काम को अपना समझ करके जहाँ जगह मिल रहा है हमारे भाई बहन बैठने का कोशिश करें, प्रयास करें, और जो चीज़ लेने आए हैं हम आप ले करके जाएं। नहीं तो आए हैं घर से समय भी बर्बाद हुआ, पैसा भी बर्बाद हुआ, और कुछ ले करके नहीं जाएंगे तो फिर क्या आने और जाने का हमरा ना मालूम वजूद बच जाएगी। इसीलिए आए हैं तो थोड़ा सा शांति बनाए। महागुरु महादेव की असीम दया से, साहब दीदी के आशीर्वाद से हमारे मन संचालक भाई जी का जिज्ञासा का प्रश्न है, क्यों होती है शिव गुरु की चर्चा? एक बार हम साहब के डेरा पर गए थे, साहब से मैं ही सवाल की थी कि भैया क्यों होती है शिव गुरु की चर्चा? साहब ने कहा कि बाबू तुम कहाँ से आई हो? मैंने कहा सीतामढ़ी से आई। तुम्हारे घर तुम्हारा भाई आएगा, तुम्हारे घर तुम्हारा भाई आएगा तो तुम उसको क्या करोगी? तुम्हारे घर अगर तुम्हारा भाई आएगा तो तुम उसको क्या करोगी? अच्छा व्यवस्था करोगी, अच्छा रहने का, सहने का, उसके लिए बहुत सारे व्यवस्था व्यवस्थित करेगी, क्योंकि आपका पति भी है तो उसको मान सम्मान करेगा, अपमान तो करेगा नहीं, मान सम्मान करेगा। क्यों? क्योंकि जानता है कि मेरी पत्नी का भाई है, मेरी पत्नी, और पत्नी से वह बहुत प्यार करता है, तो पत्नी से जुड़ा हुआ हर चीज से प्यार करता है। जब पत्नी से प्यार करता है तो पत्नी से हर चीज से जुड़ा हुआ से वह प्यार करता है, तो यह तो पत्नी के मेरे भाई है, तो क्या उसको हम लोग मान सम्मान नहीं करेंगे? अगर हम आप शिव के शिष्य हैं, शिव हमारे आपके गुरु हैं, अगर हमको आपको शिव से प्यार करना है तो क्या जीव से प्यार नहीं करेंगे? जब शिव से प्यार करना है तो जीव से पहले प्यार करेंगे, तब ना हम आप शिव से प्यार करेंगे। तो शिव की चर्चा हम किसी भाई बहन के बीच करेंगे कि नहीं करेंगे? लोगों के बीच जाएंगे कि नहीं जाएंगे? लोगों को समझाएंगे कि नहीं समझाएंगे कि भैया दीदी महादेव मेरे गुरु हैं, आपके भी गुरु शिव हो सकते हैं, मैंने माना है, जाना है, परखा है, आप भी उनको अपना गुरु बना सकते हैं। और जब जीव से प्यार होगा तो स्वाभाविक बात है कि हम आप शिव की चर्चा करेंगे ही करेंगे, शिव की बात करेंगे ही करेंगे। हम आप किस शिव की बात कर रहे हैं? हम अपना शिव की बात नहीं कर रहे हैं। मेरे तो बाप दादा का शिव है, जिसपे हमारे बाप दादा जल बेल पत्र चढ़ाते थे, दुर्गम सुगम मंदिरों का यात्रा करते थे, माँ दादी दुर्गम सुगम मंदिरों का यात्रा करती थी दुख निवृत्ति के लिए। लेकिन क्या हुआ, आज परिणाम क्या आया? माँ दादी जिस शिव से जुड़ी थी, मेरे बाप दादा जिस शिव से जुड़े हुए थे, आज हम लोगों ने उन्हीं के देखा देखी किया, क्या किया? परिणाम आज क्या आया हमारे आपके जीवन में? आज हम आप इंसान नजर नहीं आ रहे हैं, मानव नहीं दिख रहे हैं, हमारे आपके अंदर से मानवता खत्म हो गई, इंसानियत विलुप्त हो गया। शकल में इंसान है, अगर इंसान होते तो भाई भाई से प्यार होता, बाप बेटा से प्यार होता, माँ बेटी से प्यार होती, बहू सास बहू से प्यार होता, सही समाज में प्यार होता। लेकिन आज
हमारे आपके अंदर से प्यार नाम का चीज ही समाप्त हो गई। प्यार कहते किस चिड़िया का नाम है पता ही नहीं है। प्यार किस चिड़िया का नाम है यह पता ही नहीं है। जबकि हमारे आपके वह बाबा खानदान दर खानदान से जुड़े हुए बाबा है और हमारा खानदान दर खानदान उस बाबा से जुड़े हुए हैं। लेकिन कहा जाता है कि हम अपने अज्ञानता में उस बाबा से जुड़ा, बिना ज्ञान के उस बाबा से बहुत सारा चीज लिया। अज्ञानता में मांगी गई चीज हताशा निराशा में ले गया, दुख संतरास में ले गया। आज हम आप इंसान नजर नहीं आ रहे हैं, मानव नजर नहीं आ रहे हैं। तो आज कहा जाता है कि जब जब यह धरती अव्यवस्थित होती है, जब जब यह धरती काल के ग्रास में जाती है, तब तब कोई न कोई महापुरुष इस धरती पे जन्म लेता है, अवतार लेता है। कभी राम के रूप में तो कभी कृष्ण के रूप में, कभी बुद्ध तो कभी महावीर, कभी कीनाराम तो कभी बामा खेपा, बहुत सारे के रूप में इस धरती पे आए, बहुत सारे व्यवस्था को व्यवस्थित किए और चले गए। आज के कली काल में आज ज्ञान के कारण एक एक मानव अभाव की जिंदगी में जी रहा है। एक एक मानव की जिंदगी पाषाण की जिंदगी थी, इंसानियत विलुप्त था, मानवता खत्म थी। तो किसी ने देखा कि मेरा ही दुनिया है, मेरा ही इकाई ऊर्जा इस धरती पे आया है और अज्ञानता विद्यांधकार में आ रहा है और अज्ञानता विद्यांधकार में जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि इसके जीवन में ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्यों नहीं है? सिद्ध योग गुरु नहीं है। अरे कोई गुरु होगा तब तो सही दशा और दिशा बताएगा, सही मंजिल तय कराएगा, सही रास्ता सही मार्गदर्शन दिखलाएगा। तो आज गुरुओं की नगनतम हो गई, गुरुओं का अभाव हो गया। तो आज वही महागुरु महादेव ने इच्छा किया कि मैं ही एक गुरु हूँ, चलो चलो एक एक जनमानस के जीवन का उपाय हो जाऊं, एक एक जनमानस का मैं व्यवहार का गुरु हो जाऊं। तो गुरु तो हमारे शरीर है नहीं, गुरु हमारे आपके शरीर है नहीं। लेकिन जब तक शरीर में नहीं आएंगे तो हम आप कैसे समझेंगे, कैसे ज्ञान लेंगे, कैसे हम आप जानेंगे कि कोई गुरु भी होता है? तो उतनी पावरफुल शक्ति तो हमारे आपके अंदर में है नहीं जो हमारे आपके अंदर में डायरेक्ट महादेव उतरेंगे और हम आप उसकी पावर को धारित कर सकते हैं, उसकी शक्ति को अपने अंदर उतार सकते हैं। तो वह उन्होंने किसी न किसी एक मानव शरीर का सहारा लिए, एक मानव शरीर का अवलंबन लिए और वो मानव शरीर इस विधा के महामानव सरदे श्री हरेंद्रानंद जी, उन्हीं में वह महागुरु महादेव ने अपनी सारी दया शक्ति, सारी अनुग्रह शक्ति उद्भासित किया, डाला। और आज उन्हीं हरिंद्रानंद के माध्यम से एक नहीं अनेक नहीं, आज लाखों लाख करोड़ों करोड़ के बीच में यह प्रेरित करवा दिया कि शिव आज भी गुरु हैं, शिव आज भी गुरु का काम कर रहे हैं, शिव आज भी गुरु हैं और शिव आज भी गुरु का काम कर रहे हैं। और आज साहब श्री हरिंद्रानंद के महादेव को हम लोगों ने माना है, जाना है और हमारे आपके जीवन में अच्छा परिणाम आया है, अच्छा रिजल्ट आया है, सही जीवन जीने का कला समझ में आया है, सही हमारा आपका दशा और दिशा बदला है, सही मार्गदर्शन कराया है। किसकी शिव? तो साहब श्री हरिंद्रानंद जी का शिव, जो साहब बराबर एक कहानी अंबाला देश के बताते रहते हैं। साहब बताते रहते हैं कि एक अंबाला शहर रहता है, उस अंबाला शहर में एक नंबरदार रहता है। अंबाला शहर में एक नंबरदार रहता है, उसको आदेश दिया जाता है कि दूसरे देश से जा करके लहना असूल के लाना है। और इधर से जाता है लहना उसूलने के लिए, तो कोई पानी कहीं भी कुछ नहीं रहता है। और उधर से जैसे लहना असूल के आता है तो बीच में बारिश हो जाती है। कैसे आज बारिश आ गई है, उसी तरह बारिश आ जाता है और पूरा वहाँ का नदी लपालप भर जाता है और भर जाता है। अब वो नंबरदार बेचारा सोचता रहता है कि मैं अब जाऊं तो जाऊं कैसे, नहीं जाऊंगा तो मेरे साथ व्यवस्था अव्यवस्थित किया जाएगा। अब इधर से उधर नदी किनारे वो घूम रहा है, इधर से इधर नदी किनारे घूम रहा है। वहीं पर एक साधु रहता है और वो साधु पूछता है, बेटा क्या बात है, बहुत देर से तुमको मैं देख रहा हूँ, इधर से इधर घूम रहा है, इधर से इधर कर रहा है। तो बाबा मैं क्या बताऊं, मैंने आया था नहाना सुनने के लिए और मेरे साथ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई। आए तो पानी नहीं था और इधर से लौट रहे हैं तो पानी आ गया, आप जाए तो जाए कहाँ जाए। तो वो साधु क्या कहता है, बेटा तुम अपना दोनों हाथ निकाल। दोनों हाथ निकालता है और क्या करता है, साधु बालू उठाता है और एक पर सी लिखता है और एक हाथ पे वो लिखता है, शिव लिख देता है और कहता है कि यही पानी को देखते हुए, यही नाम को देखते हुए, यही शिव को देखते हुए इस पानी में उतर जाओ। यही शिव को, हाथ पर अपने शिव को देखते हुए पानी में उतर जाओ।
और वो जैसे पानी में हाथ पर शिव देखते हुए उतरता है तो पानी पत्थर हो जाता है। और चलते 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 जब जैसे तीन हिस्स पानी से वो निकलता है तो चौथा हिस्स में जैसे प्रवेश करता है तो उसके मन में समझ में आने लगता है तो वही शिव है, ये वही शिव है जो मेरे बाप दादा जिस शिव को पूजा करता था, जिस शिव से जुड़ा हुआ था, मेरे खानदान दर खानदान जिस शिव को पूजा अर्चना करता था, बाबा धाम कामड़ लेकर के जाता था, ये तो वही शिव है। जैसे ही यह बात सोचा, जैसे ही यह बात जैसे पूर्व की शिव को याद किया, माँ दादा के शिव को याद किया, फिर वो पानी में डूबने लगा। जैसे गर्दन तक पानी आई, फिर वो पीछे मुड़ करके देखा साधु की तरफ तो साधु कहता रे तुम अपने शिव को छोड़ मेरे शिव को देख। साधु कहता है कि तुम अपने शिव को छोड़ मेरे शिव को देख। फिर क्या करता है, वह नंबरदार हाथ पर लिखा हुआ साधु के शिव को देख करके पार कर जाता है। आज हम लोगों ने क्या किया, हरिंद्रानंद के शिव को देख करके, हरिंद्रानंद को शिव को मान करके हम अपने जीवन में आशा से परे परिणाम लिया। साहब बराबर कहते हैं कि साज से आवाज निकली, सबको अच्छी लगी, सबको भली लगी, लेकिन साज पे क्या गुजरी, किसी को खबर किसी को पता नहीं। एक हरिंद्रानंद से आवाज निकली कि महादेव मेरे गुरु हैं, आपके भी गुरु हो सकते हैं। किसी ने बेटा मांगा, किसी ने धन मांगा, किसी ने मान सम्मान मांगा, किसी ने सुख समृद्धि मांगा, और मांग करके अपने जीवन को बहुत सारे परिणामों से सार्थक बना लिया। लेकिन साहब श्री हरिंद्रानंद चाहते क्या है, साहब श्री हरिंद्रानंद का दर्द क्या है, वो कह क्या रहे हैं, हम आप कर क्या रहे हैं। उन्होंने कहा कि रे शिव बन जाओ, शीश बन जाओ। जब शिव बन जाइएगा और शीश बन जाइएगा, क्या धरती की खुशी, क्या आसमान की बुलंदी बाकी रह जाएगी क्या? धरती की खुशी, आसमान की बुलंदी आपको कदम चूमेगी। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है शीश बनने के लिए हम आप महादेव का काम क्या करेंगे? रे महादेव अपना काम महादेव खुद करते हैं, हमारे आपके करने से महादेव का काम नहीं होता है। महादेव का काम किया हुआ है। लक्ष्मी भाई जी पहले बराबर बोलते थे कि महादेव जब चाहेंगे तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में पूरी दुनिया को शिवमय बना सकता है, शिव बना सकता है। वो चाहेंगे तो एक लैट्रिन के पिल्लू से, एक बकरी से अपने गुरु स्वरूप को जन जन में प्रतिष्ठित करवा लेंगे, लेकिन एक नाली के पिल्लू, एक लैट्रिन के पिल्लू, एक बकरी को वह मौका मिल जाएगा, वह उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। लेकिन हम मानव तन में आकर के भी हमारा आपका जीवन सार्थक नहीं हो पाएगा, हमारा आपका जीवन नहीं सच पाएगा। इसीलिए एक मौका मिला है कि शिव शिष्टा की हवा चली हुई है, शिव शिष्टा की आग लगी हुई है। आप इसमें हवा दे करके आप शिव के शीश हो जाइए, महादेव आपके गुरु हो जाए। इसके लिए करना क्या है, शीश बनने के लिए किसी को शीश बनाइए, शीश बनने के लिए किसी को शीश बनाइए। रे साहब को दर्द हो रहा है ना, वो चाह रहे हैं कि कब पूरी दुनिया शिव का शीश हो जाए, कब हम लोगों के जीवन में शिष्टा का चिराग जल जाए, कब लोग शिवमय पूरी दुनिया हो जाए, ये कब आएगी? रे समझाया जा सकता है 3 साल के बच्चा को, 30 साल के बच्चा को नहीं समझाया जा सकता है। अब हम आप 3 साल के बच्चा नहीं रहे, हम आप 30 साल के बच्चा है। अब स्कूल में नहीं पढ़ रहे, कॉलेज से निकल रहे हैं। साहब बराबर कहते हैं कि 3 साल के बच्चा को समझाया जा सकता है, जरा सा वही बच्चा 30 साल के बाद कॉलेज से निकल रहा है। जरा सा कहा जाए कि हरिंद्रानंद आपको बुला रहा है, महादेव क्या कहेंगे, रंजीत बाबू आपको जो हमसे मांगना है मांग लीजिए, लेकिन हरिंद्रानंद के पास मत कहिए जाने के लिए। हरिंद्रानंद ना जाने वो क्या मांग बैठेगा, क्योंकि अब वो 3 साल का बच्चा नहीं रहा, 30 साल का बच्चा कॉलेज से निकल रहा है। साहब बराबर अरब देश के एक फकीर के बारे में कहानी बताते रहते हैं कि अरब देश का फकीर रहता है, उसका नाम रहता है मंसूर। एक दिन वो सोया हुआ रहता है, उसके पास खुदा जाता है, भगवान ईश्वर जाता है और कहता है मंसूर तुम अपना टोपी बेचोगे? मंसूर कहता है जा जा मुझे सोने दे। फिर कहता है तुम अपना टोपी बेचोगे? मंसूर कहता है तुम्हारे पास है ही क्या जो तुम मेरा टोपी खरीदोगे? देखिए, एक फकीर भगवान से कहता है, ईश्वर से कहता है कि तुम्हारे पास है ही क्या जो तुम मेरा टोपी खरीदोगे? खुदा कहता है, अरे मेरी ही पूरी दुनिया है, मेरी ही पूरी कायनात है, मेरे इच्छा का परिणाम तुम और मुझसे सवाल करते हो कि तुम्हारे पास है ही क्या जो तुम मेरा टोपी खरीदोगे? बोल बोल तुम अपना टोपी बेचोगे? मंसूर कहता है ठीक है, मेरी एक शर्त है। वह मंसूर एक फकीर अपने खुदा से कहता है कि मेरी एक शर्त है, सारे जहां के लोगों को, एक को नहीं, सारे जहां के लोगों
दे, यानी कि स्वर्ग दे दे। खुदा पड़ गए फेर में, कहता है ये मंसूर ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। मंसूर कहता मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, तुम्हारे पास है ही क्या जो तुम मेरा टोपी खरीदोगे। ठीक है, तुम स्वर्ग नहीं दे सकता है तो नर्क तो दे सकता है, दोजख तो दे सकता है ना। सारे जहां एक साथ सारे जहां के लोगों को नर्क दे दे। मंसूर को खुदा कहता है ये नहीं हो सकता है। तो मांग ऐसा मांगा जाता है कि उसमें सारे जहां का कल्याण छिपा हो। आज हरिंद्रानंद साहब क्या मांग रहे हैं कि पूरी दुनिया शिवमय हो जाए, पूरी दुनिया के जीवन से दुख परेशानी समस्या खत्म हो जाए, पूरा जहां शिव का शिष्य नजर आए। राह पैरा चलते हुए कल तक हम लोगों ने कहा है कि शिव चर्चा वाला जा रहा है, शिव चर्चा वाली जा रही है, लेकिन आज तक हम लोगों को किसी ने यह नहीं कहा है कि यह शिव का शिष्य जा रहा है, महादेव का चेला जा रहा है। यह कब होगा, यह बात हमारे आपके अंदर में कब पैदा होगी, इसके लिए अब हम लोगों को समय नहीं है, वक्त नहीं है। कहा जाता है कि कदम सुए मरकत नजर सुए दुनिया, किधर देखते हो किधर जा रहे हो। हर एक अगला कदम हमारा आपका स्मशान की ओर जा रहा है और हम अब दुनिया की ओर देख रहे हैं। ये भाई बहन, आप वक्त हमारे आपके पास में नहीं है, समय हमारे आपके पास में नहीं है। हमारा आपका उम्र घटता जा रहा है, समय बढ़ता जा रहा है। कब हम आप इस शरीर को साथ छोड़ देंगे कोई पता नहीं है। ये जिसका इस पर राज चल रहा है उसका याद कीजिए कि किसने हमको भेजा है, क्यों भेजा है। मानव तन में आए हैं तो क्यों आए हैं, उसको मानव तन में भेजने का उद्देश्य क्या है। तो हम आप इस बात को जब ध्यान देंगे तो यह काम मेरा अपना समझ में आने लगेगा और इस काम को हम अब तन्मयता से करने लगेंगे, लगन से करने लगेंगे और करके इस काम को अंजाम तक हम आप पहुंचाने लगेंगे। अब हम आप शिष्य की स्थिति में आ जाए। शिव को अपना गुरु बनाए हैं तो अपना बनाए रखिए, एक दर्द पैदा कीजिए, एक संवेदना पैदा कीजिए, दर्द में चेला बन के देखिए, तब मजा आएगा। शिव शिष्यता के जीने का मजा ही कुछ अलग हो जाता है। इसीलिए आइए, शिव को अपना गुरु बनाए हैं तो अपना बना लीजिए, शिष्य बन जाइए। गुरु शिष्य का रिश्ता बहुत गहरा होता है, गुरु और शिष्य का संबंध बहुत जबरदस्त होता है। इसीलिए आइए, शिव को अपना गुरु बनाए हैं, शिष्य बन जाइए। शिष्य बनने के लिए कुछ नहीं बनना है।